विषय चल रहा है प्रभु के दर्शन का, है ना। अभी तक हमने देखा किन कारणों से हमें प्रभु के निकट आना चाहिए, क्यों मंदिर में आना चाहिए। कल जो चर्चा की थी, भगवान के दर्शन करने आना चाहिए, न कि दर्शन देने आना चाहिए। ये विषय कहा था ना कल। आप लोगों ने नियम भी ले लिया है। कौन सा नियम ले लिया है? अब मंदिर में हम दर्शन देने नहीं आएंगे, दर्शन करने आएंगे। दर्शन किस किस को दिए जाते हैं? किस किस को दिए, किस किस को दिए जाते हैं दर्शन? बताओ। जो आपको चाहता है उसे दर्शन दिए जाते हैं। ऐसे ही है ना? नहीं ऐसा? जो आपको लाइक करता है, जो आपको देखना चाहता है, उसे दर्शन दिए जाते हैं। तो आपको कौन देखना चाहता है? भगवान देखना चाहता है? नहीं, वो तो कृतकृत्य हो चुके हैं। जहाँ देखने दिखाने की बात आ जाती है, वो संसारिक दशा कहलाती, वो संसार है। संसार से ऊपर उठना है, ऊपर आलम होता है। अब अगला स्टेप है प्रभु के दर्शन कैसे करना चाहिए। दर्शन करने की दो विधि हैं, एक द्रव्य विधि और एक भाव विधि। द्रव्य विधि कैसी होती है? जो दुनिया को दिखलाई दे जाती है, जिसमें द्रव्य का प्रयोग होता है ना। आप अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के आते हो ना मंदिर में, और शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हो, तो अष्टद्रव्य की सामग्री द्रव्य हो गई, आपके वस्त्र द्रव्य हो गया, आपका शरीर वो द्रव्य हो गया, हाथों का जुड़ना वो द्रव्य हो गया, माथे का नमना झुकना वो द्रव्य हो गया, गवासन में बैठ कर के 3 परिक्रमा करके प्रभु के दर्शन करना ये द्रव्य हो गया। 3 परिक्रमा करके दर्शन करते हो आप? रोज करते हो 3 परिक्रमा? गवासन में बैठ कर के दर्शन करते हो कि खड़े खड़े ही भगवान को नमोस्तु कर लेते हो? गवासन में कुछ चढ़ा करके दर्शन करते हो कि खाली हाथ करते हो? चढ़ा करके, शरीर से, काय से कुछ चढ़ाया जाता है द्रव्य। और इसके अलावा किसका उपयोग होता है दर्शन करने में? पैरों का, हाथों का, आँखों का, और भी किसी का उपयोग होता है? सोचो किसका उपयोग होता है जब आप दर्शन करते हैं? चावल है, उसका उपयोग होता है। एक वह वस्तु, एक वह द्रव्य जो आपसे भिन्न है। आपकी अष्टद्रव्य की थाली में जो द्रव्य है वह भी द्रव्य है, लेकिन आपसे भिन्न उसका अस्तित्व है। श्रीफल नारियल है, वो भी द्रव्य है, बादाम है, वो भी द्रव्य है। हाँ, तो एक भिन्न द्रव्य का उपयोग, दूसरा अभिन्न द्रव्य का उपयोग। अभिन्न यानी जो हमसे पृथक नहीं है, हमारा शरीर। तो शरीर के किस किस अंग का प्रयोग होता है दर्शन करने में? बताइए। आँखों का प्रयोग होता है, और पैरों का प्रयोग होता है, और हाथों का प्रयोग होता है, और
और किसका होता है? शरीर के 5 अंगों का, माथे का प्रयोग होता है, गर्दन का प्रयोग होता है, कमर का प्रयोग होता है, घुटनों का प्रयोग होता है, और किसका प्रयोग होता है? होता है किसी का? हाँ, और भी किसी का होता है, मुख का प्रयोग होता है ना? कैसे होता है? मुख से आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो द्रव्य की काया आएगी। द्रव्य में आपके चावल अष्टद्रव्य की सामग्री आ जाएगी ना? और द्रव्य में आपका शरीर आ गया। ये हो गया काय संबंधी अथवा भिन्न द्रव्य संबंधी। अब हमारे मुख का प्रयोग हुआ है, अर्थात शब्द निकल रहे हैं, वचन निकल रहे हैं। तो वचन भी एक द्रव्य होता है? नहीं होता है? होता है ना? जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं हमें और दूसरों को सुनाई दे रहा है, वो भी द्रव्य है। इन्हें हम मुख का, जिह्वा का प्रयोग कर रहे हैं। ये दूसरे देख सकते हैं। द्रव्य वो कहलाता है मूल रूप से जो हम इन आँखों से देख सकते हैं अथवा कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ होती है जिसे दूसरा नहीं देख सकता। किसका प्रयोग होता है दर्शन में? मन का प्रयोग होता है। अब मन के भी 2 भेद, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। हाँ, द्रव्य मन वह दुनिया नहीं देख सकती है क्योंकि वह सूक्ष्म होता है। अब इससे भी सूक्ष्म जो तीसरी स्टेज होती है वो है भाव मन की। तो द्रव्य विधि तो आपको पता है दर्शन करने की, पैर धो करके, शरीर की गंदगी को दूर करके, और कल क्या कहा था बताइए? अपने पात्र को, अपनी प्लेट को साफ करके, याद है ना? यानी अपने मन में जो राख जमी है, कालीमा जमी है, उसे मांझ करके अंदर आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। 3 प्रदक्षिणा दे करके पुंज अथवा द्रव्य की सामग्री चढ़ा करके, अर्घ बोल करके अथवा कोई स्तुति बोल करके मूल नायक भगवान को याद करते हुए, दृष्टि में चरण की ओर रखते हुए भगवान के दर्शन गवासन में बैठ के हो गए। अभी भाव मन में अपन बाद में जाएंगे, थोड़ा सा द्रव्य में और समझ लें। अब भगवान की प्रतिमा को निहारना है, देखना है। तो भगवान की प्रतिमा को कैसे आप देखते हैं? क्या देखते हैं भगवान में? भगवान का फेस देखते हैं? चेहरा देखते भगवान के? बाल देखते भगवान के? नहीं देखते। हृदय देखते भगवान का? नहीं देखते। अब दोनों हाथ देखते भगवान के? देखते। दोनों चरण देखते भगवान के? पूरी मूर्ति देखते भगवान की? गौर से देखते हो कि ऐसे ऐसे सुपरफिशियल? हाँ, सुपरफिशियल एकदम देखी और नजर से तुरंत हटा ली। कितनी देर तक देखते हो? पूछ रहे। 1 घंटे? नहीं, 1 घंटे नहीं देखते। 60 सेकेंड्स, 1 मिनट? 1 मिनट देखते हो? नहीं देखते। लगातार 1 मिनट देखते हो? थोड़ा ध्यान करो आप लोग, कितनी देर भगवान की प्रतिमा को देखते हो? देखते तो दर्शन करते हो। हाँ, कितने सेकंड्स देखते हो बताओ? एक कॉर्डलेस दे देना उनको, बताएंगे। देखो, अपना अध्ययन करो, खुद अपने आप को जांचो, चेक करो कि हम कितनी देर तक प्रभु की प्रतिमा को निहारते हैं। बताइए, कितनी देर तक देखते हो? मिनट्स तक तो देखते नहीं होंगे। मिनटों में देखते हो? नहीं देखते। कोई नहीं देखता होगा।
कोई ऐसा व्यक्ति जो 5 मिनट तक लगातार भगवान को देखते ही रहता है? नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता होगा। हाँ बताना कितनी देर तक देखते? अच्छा आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ उनको दे देना माइक, खड़े होकर बताना, घबराओ नहीं। हाँ बोलिए, उनको दे दो। हाँ हाँ 20-30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक देखते हो? जब तक स्तुति पढ़ते हैं तब तक देखते हैं। अच्छा चेक करना आज जी। क्लॉक से देखना कि कितने सेकंड्स तक हमने देखा। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गए। 30 सेकंड यानी आधे मिनट तक लगातार देखना बहुत ज़्यादा बात हो गई। हमें नहीं लगता कोई 30 सेकंड तक, आधे मिनट तक लगातार भगवान को देखते रहता होगा। हार्डली 2 to 3 सेकंड्स, 2-3 अथवा बहुत हुआ तो 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं देखते ना। कुछ लोग ऐसे होंगे 1 सेकंड, कुछ लोग होंगे देखते ही नहीं होंगे। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब क्या देखना रोज रोज? क्या देखना रोज रोज? क्या देखना? वही तो भगवान है जो कल देखे थे, जो 1 महीने पहले देखे थे, 1 साल पहले देखे थे। तुमने कोई परिवर्तन आता है? मूर्ति में परिवर्तन आता है कि मूर्ति बड़ी हो जाती है कि छोटी हो जाती है? कोई चेंजेस नहीं आते ना? नहीं, प्रतिमा में कोई परिवर्तन आता है? नहीं आता। तो कुछ ऐसे होंगे जो रोज मंदिर आते होंगे, वो 1-2 सेकंड देखे, ढोक दिए, चावल चढ़ाए और चलते बने। इतने हैं। अब सोचो आप कितना देखते हैं? अभी आपने 30 सेकंड कहा था, लगता है 30 सेकंड देखते हैं? हाँ कितने सेकंड देखते होंगे अब बताओ? जब तक स्तुति पढ़ते हैं तब तक देखते हैं, और जैसे स्तुति खत्म होती है फिर। स्तुति पढ़ते तक देखते रहते हो कि परिक्रमा लगाते लगाते स्तुति पढ़ते हो? हाँ प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, उसमें परिक्रमा भी लग रही है, उसमें आप चावल भी चढ़ा रहे हो, उसमें आप झुक भी रहे हो, नमोस्तु भी कर रहे हो, उठ भी रहे हो। सारी क्रिया नहीं हो जाती? नहीं हो जाती? बताइए होती है कि नहीं? तो कितने सेकंड तक देखा आपने? 5 सेकंड। किसी ने नोट ही नहीं किया हो कि हमने कितने सेकंड तक भगवान को देखा। अब नोट करके देखना। अब जैसे ही आप घड़ी की ओर देखने लगोगे तो अब तो 30 सेकंड तक तो कहा था, 30 सेकंड तक तो अब तो देखना ही पड़ेगा भगवान को। अब क्या हो जाएगा? अब तो जल्दी जल्दी तो जाना नहीं है। सामान्य रूप से देखने की कोशिश करना कि आपकी दृष्टि कितने समय तक प्रभु की ओर रहती है। अब ठीक है, आपने कहा 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में आप क्या देखते हो ये बताइए। और हाँ बोलिए, क्या देखते हो? भगवान की आईज को देखते हो, नोज को देखते हो, लिप्स को देखते हो, ईयर्स को देखते हो, फोरहेड को देखते हो, चिन को देखते हो, गर्दन को देखते हो, हृदय को देखते हो, शोल्डर्स को देखते हो, हाथों को देखते हो, चरणों को देखते हो। किसे देखते हो? अरे आप ही लोग देखते हो ना, कि और कोई देखता है? हम दूसरों की नहीं पूछ रहे हैं, आपकी पूछ रहे हैं। आप क्या देखते हो? कोई बताएगा? अच्छा दर्शन रोज करते हो? हाँ दर्शन रोज करते हो? दर्शन तो रोज करते हो। हाँ तो क्या देखते हो? महाराज जी क्षण भर मूरत को निहारते हैं। मूरत को क्षण भर निहारते हो तो मूरत को निहारने का अर्थ क्या हुआ? मूरत के कौन से पार्ट को निहारते हो? भगवान की छवि को। अरे छवि तो ठीक है। अब छवि में भगवान की पूरी प्रतिमा में आंख भी है, कान भी है, सिर भी है, बाल भी है, नाक भी है, भगवान का स्वरूप भी है, गाल भी है, हृदय भी है, कंठ भी है, सब कुछ है भगवान में। तो महाराज जी हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ भगवान के मुख को देखते हैं, मुख को देखते हो, क्योंकि वो अंत में बोलते हैं ना कि शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी। हाँ शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी। अच्छा इसका मुख को देखते हो। हाँ, और आपने जो बोला कि कितनी देर तक देखते हैं,
हाँ माइक ऊपर करो। तो महाराज जी जितना समय मिलता है उतना देखते हैं। तो वही तो हम जानना चाहते, कितना समय देखते हो आप? मैंने जितना देर में, जैसे आप एक बार रणमोकार मंत्र पर बोल लेते हैं तो कितने सेकंड लगते हैं? जैसे 5 सेकंड देखते हैं, बाकी मंत्र पढ़ते हैं, चावल चढ़ाते हैं। तो और देख क्या कितनी है, रहे भगवान की ओर? महाराज जी क्या है कि और भी दर्शनार्थी होते हैं। हाँ, जैसे तो उनको बाधा ना हो। जब जैसा मौका मिलता है, जैसे मान लो मैं शाम को आता हूँ तो कुछ देर तक मौका मिल जाता है, तो उतना मौका नहीं मिलता। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि एक बार थोड़ी देर में रुक गया, हाँ। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, बोला बीच में खड़े हो जाते हो। अच्छा, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो यार जितना मतलब हम देखना तो चाहते हैं उनको, तो आप आपको मुंह क्यों हो रहे हो? निहारते आप आगे पीछे क्यों हो रहे हो? आप खड़े रहो थोड़ा सा। तो कि आपको निहारते रहें, लेकिन उतना निहारने का समय नहीं मिलता है। अच्छा, निहारने का समय नहीं मिलता। कितने लोगों को ये शिकायत है कि भगवान को निहारने का समय नहीं मिलता? हाँ, आप दूर बैठो तो भी आप भगवान को निहार सकते हो। नहीं, वहाँ से दिखाई नहीं देते महाराज जी। अच्छा, दिखाई नहीं देते। कई बार ऐसा होता, जैसे कभी कभी क्या है, हमारे माखन भैया है, ये क्या है सबसे पहले आके। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, और कौन बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कौन बताएगा? जो जो भगवान के दर्शन करते हैं वो क्या देखते हैं? सब रोज दर्शन करते हो कि नहीं? हाँ, आप क्या देखते हैं? बोलो, खड़े हो गए। हाँ, देखना, नोट करने की कोशिश करो। सभी लोगों से कह रहे हैं, आखिर हम प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? महाराज श्री मुख को ही देखते हैं। अच्छा, और मुख। आंखें देखते हैं, कभी हाँ हाँ, बोलो, जो जो देखते हैं आप बता दो। माथे को देखते हैं, कभी अच्छा, देखते हृदय में हैं, एक चीज है, देखते हैं कि दिखता है? हाँ, हमने क्या प्रश्न किया? आप भगवान को देखते हो, उनकी प्रतिमा को देखते हो कि उनकी प्रतिमा दिख जाती है? देखते हैं महाराज श्री, तभी देखते हो? सही में देखते हो कि दिख जाती है? अब आंखें खुली हैं, सामने प्रभु बैठे हैं तो दिख गई। कितने दिन आप देखते हैं और कितने दिन आपको प्रतिमा दिखती है? देखने और दिखने में अंतर समझ में आ रहा है? जब भगवान की प्रतिमा दिखती है उसका अर्थ है कि हमारा भाव उस ओर होता ही नहीं, मन लग ही नहीं रहा। अब आए हैं मंदिर, चावल चढ़ाए, सामग्री चढ़ाई, मूड़ पटका और मंत्र पढ़ा और चलते बने। कितने दिन दिखते हैं भगवान और कितने दिन देखते हो भगवान को? देखते ही देखते हैं, बहुत अच्छा। क्या देखते हो अब बताना? चेहरा देखते हो, मुख देखते हो? जी, मुख का कौन सा पार्ट देखते हो? सभी देखते हैं महाराज जी, नहीं। ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं देखते। स्पेसिफिक कुछ नहीं देखते हैं। जब हम स्पेसिफिक कुछ नहीं देखते हैं तो समझना भगवान को हम देख नहीं रहे हैं, भगवान हमें दिख रहे हैं। जब देखने की बात होगी तो स्पेसिफिक अवश्य होगा, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम फोकस करके कुछ कंसंट्रेट करके अपनी दृष्टि को टिकाएंगे तो वहां देखा जाता है, और जहां सामान्य होता है वहां दिखता है। जब तक व्यक्ति प्रिसाइज नहीं होता है तो वो सारी क्रियाएं दिखने में हो जाती हैं। हमारी आंखें खुली हैं, हमें भगवान का पूरा फेस दिख गया, हमें भगवान की पूरी प्रतिमा दिख गई, हमें प्रभु के हाथ दिख गए। दर्शन करने कहाँ है कि दिखना कहाँ है? पहला आवश्यक क्या? देव दर्शन है ना, देव दर्शन। अच्छा, कितने लोगों का देव दर्शन का नियम है? एक दूसरी बात ला रहे हैं, पुरुषों में देव दर्शन का नियम कितने लोगों का मंदिर में देव के ही दर्शन का नियम है? हमने क्या पूछा? हाँ, कितने लोगों का नियम देव के ही दर्शन का है? कुछ समझ में आया?
नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, खड़े होके बता। क्या समझ में आया? देखो, सोचो, पकड़ो अपनी बात को। कितने लोगों का नियम प्रभु के दर्शन का ही है? सिर्फ भगवान के दर्शन करना, यहाँ वहाँ दृष्टि नहीं करना। हाँ, तो कितने लोगों का यह नियम है? कितने लोगों का नियम, देव दर्शन का नियम कितने लोगों का है? किसी का नहीं। जितने हाथ खड़े हैं, आप सिर्फ भगवान को ही देखते हो मंदिर में? आप प्रभु को ही देखते हो कि अन्य को भी देखते हो? कौन आया, कौन गया, कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन करके आया है, कौन कैसा लग रहा है, ये भी देखते हो कि ये दिखता है? दिखने में कोई दोष नहीं, दिखने में कोई विकृति नहीं, वो सहज प्रक्रिया है। आंखें हैं तो दिखेगा, उसमें कभी कोई दोष नहीं होता है। दोष देखने में ही होता है और पुण्य भी देखने में ही होता है। जब हमें दुनिया के लोग दिख जाते हैं तो हम नहीं रोक सकते। ऐसे ही भगवान भी आपको दिख जाते हैं। अंतर समझ रहे हो? हाँ। अच्छा, कितने लोग देव दर्शन का नियम ले सकते हैं? मंदिर में आकर के देव के ही दर्शन करेंगे, बस, अन्य के दर्शन नहीं करेंगे। मंदिर में आकर के अन्य व्यक्ति के दर्शन नहीं करेंगे हम। दिखने में कोई दोष नहीं, हम कह रहे हैं। महर्षि भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन अन्य लोग अपने आप दिख जाते हैं। तो दिखने में कोई दोष नहीं ना। हम क्या कह रहे हैं, किसका निषेध कर रहे हैं? देखना नहीं दूसरों को। तो दिखने में कोई परेशानी नहीं, आंखें खुली हैं, कोई भी सामने आएगा चला जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे आप लगातार 5 सेकंड तक, 3 सेकंड तक भगवान को देखते हो, ऐसे अन्य को भी देखते हो कि नहीं? 2 सेकंड 3 सेकंड तक देखते हैं। सही सही बताना। देखते हैं। देखते हो? तो अब कितने लोग देव दर्शन का नियम ले सकते हैं? नियम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, पीछे वाली जितनी महिलाएं हैं देव दर्शन का नियम ले सकती हैं? मंदिर में सिर्फ भगवान के ही दर्शन करना और किसी के दर्शन नहीं करना। अब हाथ खड़े करें। अन्य किसी महिलाओं के दर्शन नहीं करोगे, अन्य पुरुषों के दर्शन नहीं करोगे, बच्चे के भी दर्शन नहीं करोगे, पति के भी दर्शन नहीं करोगे, घर के किसी सदस्य के भी दर्शन नहीं करोगे। वो दिख जाए कोई परेशानी नहीं। देखने में हमारा भाव हो जाता है, एकाग्र हो जाते हैं, हम चाहने लगते हैं कुछ, और दिखने में वो सहज प्रक्रिया है। सहजता में कभी दोष नहीं लगता। दोष लगता है जब हम एक टक लगातार कोई भी कार्य को करने के लिए करना, देखना शुरू कर देते हो, अंदर कुछ ना कुछ अच्छा भाव पैदा हो सकता है, बुरा भाव भी पैदा हो सकता है। आपका कोई अपना हो तो उसके प्रति राग का भाव भी पैदा हो सकता है, बेटा है तो उसके प्रति भी भाव पैदा हो सकता है, ससुर है, पति है, रिलेटिव्स है, शत्रु है तो उसके प्रति भी भाव पैदा हो सकता है, वैर का, मेरा शत्रु आ गया, हो सकता है ना। तो मंदिर में कौन सा नियम लेना चाहिए? देव दर्शन का ही नियम। आसान है, कठिन है नियम? हाँ, देव दर्शन का है ना नियम होता है ना, सबने लिया है ना देव दर्शन का। लेकिन जहां तक हम समझते हैं किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया देव दर्शन का नियम। आपने देव के साथ साथ अन्य सबके दर्शन का भी नियम लिया है, लिया है ना। तो जो व्यक्ति प्रभु को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखेगा, मुख्य रूप में रखेगा, वह सिर्फ भगवान के ही दर्शन करेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप जा रहे हो रास्ते में,
एक सोने की अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ है पड़ी हो तो क्या करते हो? क्या करोगे? बहुत कीमती है, सोने की अंगूठी है और हीरी जड़ी हुई है, तो वो अंगूठी दिखती है कि देखते हो? दिखती है। पहले तो दिखती है। दुनिया में हर क्रिया तो पहले तो दिखती वाली होती है, दिखने वाली होती नहीं है। वो अंगूठी है, चलो आपकी ही अंगूठी हीरे की है, थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल लेते हैं। आपकी सोने की ज्वेलरी है जिसमें डायमंड्स बहुत सारे नेकलेस में लगे हुए हैं, तो उसे देखते हो ना? थोड़ा सा और समझाएं। दर्पण में अपना चेहरा देखते हो कि दिखता है? दिखते हैं। ऐसे ही मंदिर में किसी और को देखते हो कि दिखता है? पहली नजर में दिखेगा। पहली नजर हमेशा निर्विकार होती है और दूसरी नजर में कुछ ना कुछ भाव कषाय का आए बिना रह नहीं सकता। यदि मन में उत्कंठा हो रही कि मैं उसे देख लूं, तो कुछ ना कुछ लोभ का भाव आएगा, राग का भाव आएगा अथवा द्वेष का भाव आएगा, उसके बिना रह नहीं सकता। हो सकता है? तो कितने लोग अब नियम ले सकते हैं हम देव दर्शन का ही नियम, मंदिर में सिर्फ प्रभु के ही दर्शन करेंगे, अन्यों के दर्शन नहीं करेंगे। आसान है नियम, कठिन है नियम? कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों कठिन है? क्यों कठिन है बताइए? अरे बड़ा छोटा सा नियम है। पाठशाला में आपने नियम लिया है देव दर्शन का, सारे बच्चों का नियम है रोज देव दर्शन का, सारे बच्चों का नियम है। बाल्यावस्था से नियम है आपका और रोज आप नियम को पालते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पालते हो। आप प्रभु के साथ साथ अन्यों को भी देखने लगते हैं। अब जब हम प्रभु सामने बैठे हैं और उनके सामने किसी और को देखने लगे, तो ये भगवान की अभिनय मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तीन लोक के नाथ हैं और उनके बैठे हुए आप किसी और को देख रहे हैं। हम किसी और को कब देखते हैं? जब वो हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा हो जाता है, अर्थात आपने उस व्यक्ति के प्रति प्रभु से भी ज्यादा बड़प्पन की भावना ला ली। अब भगवान आपके लिए नीचे हो गए और वो व्यक्ति पर्टिकुलर ऊपर हो गया, तभी तो आप भगवान को छोड़ करके आजू बाजू में देखते हो। भक्तामर पढ़ते हो, उसमें एक श्लोक आता है, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कइच्छे। जो व्यक्ति क्षीर समुद्र का मीठा जल पी लेता है, वो क्या खारे समुद्र का जल पीना चाहेगा? नहीं पीना जाएगा। पीना चाहेगा? नहीं। क्यों पीना नहीं चाहेगा? क्योंकि मीठे जल की तुलना में खारे जल की कोई कीमत ही नहीं होती। अब प्रभु को जब व्यक्ति देखता है तो कैसे दर्शन करना है? दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। इन्हें जब भगवान को देखे तो देखते ही रहें। कैसे देखें? अनिमेष, यानी हमारी पलकें भी ना झपके, क्योंकि जब पलक झपकेगी तो उसमें बाधा आ जाएगी। उतनी देर के लिए, उतने सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए भगवान नहीं दिखेंगे। तो जो भगवान को सबसे वैल्यूबल मानेगा, वो भगवान के रहते हुए किसी और को देखेगा। एक तरफ शुद्ध अमृत है और एक तरफ खारा जल है। कोई व्यक्ति अमृत को छोड़ करके खारे जल को देखने लगे, पीने लगे, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? भगवान की अभिनय होगी कि नहीं होगी?
अभिनय कैसे हो गई? आपकी दृष्टि में वह व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया, भगवान से भी बड़ा हो गया, तभी तो हम भगवान को छोड़ करके उसे देखने लगे। अब तीन लोक के नाथ के आगे कोई व्यक्ति एक सामान्य संसारी को बड़ा मान ले तो कैसे पाप का, कैसे कर्म का बंध होगा उसे? तो याद रखें, जब जब हम मंदिर में प्रभु के सामने रहते हुए किसी और को देखते हैं तो निकाचित कर्म का बंध होगा, पाप कर्म का बंध होगा, क्योंकि भगवान की अभिनय हमने कर दी। और मंदिर में उससे भगवान के अलावा कोई नजर आए ही नहीं तो समझना उसकी श्रद्धा कितनी गहरी है। भगवान की सिद्धि जानते हो कब होती है हमें? जब हमें प्रभु के अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नजर आए ही नहीं, सिर्फ भगवान ही हमारे हृदय में बसे हों, उनसे बड़ा कोई हमें अच्छा लगे ही नहीं और उनसे बड़ा कोई होता भी नहीं। लेकिन संसारी व्यक्ति है कि भगवान को छोड़ कर के इधर उधर देखने लगता है, देखने लगता है ना। तो मंदिर आकर के हम भगवान के अभिनय कर जाते हैं, करते हैं कि नहीं? गलत तो नहीं कर रहे हम? अब आप कहोगे कि महाराज जी ऐसे थोड़ी हमारे भाव अभिनय के हैं। हाँ, सूक्ष्म रूप से अभिनय हो गई, वो भाव नहीं अभिनय के, लेकिन भगवान को छोड़ करके किसी और व्यक्ति की ओर दृष्टि टिक रही है तो समझना भगवान नीचे हो गए और वो व्यक्ति हमारे लिए ऊपर हो गया। एक असंयमी व्यक्ति हमारे लिए ऊपर हो गया और तीन लोक के नाथ हमारे लिए नीचे हो गए। राजा के रहते हुए यदि कोई पियून की पूजा करने लगे सामने ही, राजा गद्दी पर बैठा है और उसके चपरासी की पूजा करने लगे, उसके पाद प्रक्षालन करने लगे, बताओ, उसका अभिषेक करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं? राजा की अवहेलना मानी जाएगी कि नहीं? राजा साक्षात बादशाह सामने बैठा है और वो राजा को छोड़ करके उसके चपरासी से बात करने बैठ गया, अवहेलना मानी जाएगी ना। तो कितने बार आप मंदिर में आकर के भगवान की अवहेलना करते हो? करते हो कि नहीं करते? नहीं करते? तो भगवान के दर्शन करने का तरीका है ना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं, दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमपयाति जनस्य चक्षु। अन्यत्र उसे संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। भगवान आपको छोड़ करके मेरी दृष्टि अन्यत्र कहीं टिकेगी नहीं, क्योंकि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने महान हैं, आप इतने बड़े हैं, आप तीन लोक के नाथ हैं। मैं आपको छोड़ करके कहीं और देखूं, ये धृष्टता मुझसे हो ही नहीं सकती। और फिर वो कैसे देखता है? तो अनिमेष भाव से, यानी पलक भी नहीं झपकाता, लगातार एक टक देखते ही रहता है। अच्छा, संसार में आप किसे एक टक देखते रहते हो? अभी बात समझ में आ जाएगी। आपका मन किसे देखने को होता है संसार में रहते हुए, जिससे नजर ही नहीं हटती आपकी? कौन होता है? कोई होता है आपकी लाइफ में? कोई होता है? कौन होता है? होता तो है, होता है कि नहीं होता है? होता है, कभी कभी होता है, ऐसा मौका पड़ा? बता दें हम। हाँ, जब आपकी पक्की हुई थी उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है बताना? क्या होता है? अरे बताओ तो, शादी आप लोगों ने की है। हाँ, उस समय का अनुभव मैं शेयर करूं, बताए ना। हाँ, जब जीवन में जिसे हम बहुत प्रिय मानते हैं उसे कैसे देखते हैं? कैसे देखते हो? लगातार एक टक। क्यों व्यक्ति किसी को लगातार देखता रहता है? इसलिए देखता है कि उसके प्रति उसकी आत्मीयता बहुत अधिक होती है।
माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चे को लगातार देखते ही रहती है ना। सुंदर सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, हंसता खेलता हो, पाला तो होगा, बच्चों को नहीं पाला होगा? पाला है ना, सबने बच्चों को पाला अपने अपने। जब बच्चा पहली बार यानी पहला बच्चा होता है, वो सुंदर होता है, तो लगातार देखते रहते कि नहीं उसे? जितनी माता राम है देखती है कि नहीं? क्यों देखते रहते उस बच्चे को? मोह है उससे, मेरा है, अपनापन है, आत्मीयता है, लगाव है। तो जहां आत्मीयता होती है वहीं दृष्टि जो है अपलक टिकती है। भाव समझो, अपलक देखने का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति, वह इंद्र, सौधर्म इंद्र भगवान को कैसे देखता है? 1000 नेत्र बना करके देखता है। क्यों देखता है 1000 नेत्र? 1000 आंखों से क्यों दिखता है? क्या 2 आंखों से भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे उसे? बताना हमें। 2 आंखों से भी उतने ही बड़े भगवान दिखते, 1000 से भी उतने ही दिखना थे। अंतर आ जाता कि 1000 आंखों से देखने से 1000 गुना बड़े हो जाते भगवान। क्या हो जाता? बड़े हो जाते। 1000 नेत्र का निर्माण करने से भगवान की सुंदरता क्या 1000 गुना बढ़ जाती? बताइए हमें। नहीं बढ़ती। प्रभु जैसे थे वह वैसे ही थे, फिर भी वह 2 आंखों से नहीं देखता है सौधर्म इंद्र, 1000 आंखों से, 1000 नेत्रों को बना करके भगवान के दर्शन करता है। क्यों? कारण पकड़ना सीखो। जब कारण हमें समझ में आ जाएगा ना, तो हमारी प्रवृत्ति अपने आप सुधर जाएगी। हाँ बताइए, कोई बता सकता है? सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों को पूरे शरीर में बना लेता है। पूरे शरीर में, सिर्फ यहीं इसके नेत्र नहीं रहते, पूरे शरीर में, ऊपर पूरे शरीर में, हृदय में, वक्षस्थल में, पीठ में, हाथों में, पैर में, सिर्फ नेत्र ही नेत्र की रचना कर लेता है विक्रिया से। वो कौन हमें बताएगा? बताइए। हम रीजन समझना चाहते हैं। क्या आवश्यकता पड़ती है उस सौधर्म इंद्र को अपने पूरे शरीर में 1000 नेत्रों के निर्माण करने की? 2 नेत्रों से देखने से उसको संतुष्टि नहीं होती, उसका मन नहीं भरता है। अच्छा, हाँ। इतनी मतलब कि इसकी प्रभु की सुंदरता इतनी है। हाँ, प्रभु के शरीर की सुंदरता इतनी होती कि उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि 2 आंखों से होती ही नहीं। 2 आंखों से नहीं होती है, इसलिए वो अपने शरीर में 1000 नेत्र बना लेता है। 1000 नेत्रों को बना के देखता है। और आप लोगों की तृप्ति 1 सेकंड में हो जाती है, इस कारण यहाँ छोड़ करके वहां देखने लगते हो। हो जाती ना? हाँ, 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में यहाँ भगवान को 2 सेकंड और वहां 5 सेकंड। भगवान को कितना देखोगे? 2-3 सेकंड। और अड़ोस पड़ोस में कितने सेकंड? गिनती ही नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? तो जहां संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए वो 1000 नेत्र बनाता है, इसलिए वो अनिमेष दृष्टि से देखते रहता है। यानी पलक भी नहीं झपकना चाहिए प्रभु के दर्शन में। पलकें भी हमारे लिए बाधक हो जाती हैं। तो जिसके मन में ये भाव आने लगेगा, वो अपलक देखते ही रहेगा और अपनी आंखों को कहीं हटाएगा ही नहीं। इसलिए लिखा है, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष रूप से देखते हुए, न अन्यत्र तोषम उपयाति, अन्यत्र कहीं जाकर के वो संतुष्टि होती ही नहीं उसे। क्योंकि जहां अमृत मिल गया हो, अमृत को छोड़ कर के कौन खारे पानी को चाहेगा? लेकिन आप लोग हों कि अमृत को छोड़ करके खारे कड़वे पानी को ही चाहने लगते हैं। संसारी व्यक्ति क्या करता है? जब हम अमृत को छोड़ करके किसी और को देखने लगे तो समझना हम अभिनय कर जाते हैं प्रभु की। इस कारण हम कह रहे हैं कि देव दर्शन का नियम ले लो। अब तैयार हो?
समझ में आ रही, प्रोसेस समझ में आ रही? नहीं। देव दर्शन का नियम का अर्थ समझ में आ रहा है? देव दर्शन का नियम का अर्थ है कि भगवान के अलावा हम अपनी दृष्टि कहीं और टिकाएंगे ही नहीं। फोर्सफुली नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, इसलिए नहीं टिकाएंगे, बल्कि टिकाएंगे तो छोड़ दो, टिकेगी ही नहीं, क्योंकि भगवान इतने अप्रतिम सौंदर्य वाले हैं, इन प्रभु को छोड़ करके हमारी दृष्टि कहीं और चले जाए तो लानत है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। तो इसलिए वो अपनी दृष्टि वहां से हटाता ही नहीं, हटती ही नहीं उसकी दृष्टि। इतनी सुंदर काया है, हटती ही नहीं उसकी दृष्टि। जब ये भाव हमें भीतर, इस प्रकार का भाव हमारे भीतर प्रकट होने लगे, तो समझना हमने प्रभु को महत्व दिया है। नहीं है तो सिर्फ औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज हो रही हैं मंदिर आकर के, और कुछ नहीं हो रहा है। और प्रायः औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं होता है। होता है? मंदिर तो रोज आते हैं, लेकिन आकर के क्या, कैसे दर्शन करते हैं? कैसे? अब नियम लिया है तो दर्शन तो करना ही पड़ेगा। महाराज जी से नियम ले लिया है, महाराज जी से लेके महाराज जी ने दे दिया। हाँ, कहीं महाराज जी आते ना तो नियम दे देते ना, रोज देव दर्शन का नियम, तभी आहार लेते हैं, ऐसा होता है ना। कौन सा नियम दे देते? रोज देव दर्शन का। तो बोले महाराज जी आए थे, माता जी आई थी, उनने नियम दे दिया, अब उनने जबरदस्ती थोप दिया है, तो क्या करें? अब तो थोपा है तो पालना ही पड़ेगा। इसलिए पाल रहे हो ना आप। यदि आपकी अथवा संसारी व्यक्ति की दृष्टि प्रभु को हट करके और कहीं जा रही है, तो समझना वो नियम जबरदस्ती निभा रहा है। जब वो आत्मीयता पैदा होती है और उन प्रभु के दर्शन करके उसे ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, इतना आनंद उत्पन्न होता है, तो वो आनंद नाम का नाटक करता है सौधर्मेंद्र, तांडव नृत्य करता है। पढ़ना आदि पुराण ग्रंथ को। भगवान के दर्शन करके वो आनंद नाटक खेलता है। यानी भगवान के दर्शन करके उसके हृदय इतना गदगद हो जाता है, वो संभाल ही नहीं पाता। तो जिसके हृदय में वो आनंद उत्पन्न होगा, वो और कहीं जाएगा ही नहीं। आनंद को छोड़कर, सुख को छोड़कर, अच्छे को छोड़कर कहाँ इधर उधर भटका जाए, कहाँ इधर उधर नजर की जाए, तो उसकी नजर अपने आप टिकी रहती है प्रभु पर। तो आप बताइए, आप भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? तरीका समझ में आ रहा है? अभी भाव तरीका बता रहे हैं, भाव विधि बता रहे हैं। अभी द्रव्य विधि नहीं, वो चावल चढ़ाने वाली 3 प्रदक्षिणा वाली वो तो हो गई, वो तो बहुत आसान है, रोज करते हो आप। ओम जय 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 निस्सही 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 बोल करके प्रवेश करना, वो तो बहुत आसान है, सब लिखा हुआ भाग में, पुस्तकों में, शास्त्र में लिखा हुआ। उसकी चर्चा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, भाव दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कैसे दर्शन करते हो? द्रव्य दर्शन करते हो कि भाव दर्शन करते हो? अभी तक कैसा दर्शन किया है? आनंद आया भगवान के दर्शन करके? हाँ, वो अनुभूति हुई भीतर से। जब आनंद आता है ना, तो आंखों से अश्रु की धारा आने लगती है। जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, जब आनंद की घड़ी उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति के अश्रु रुकते ही नहीं है, वो अपने आप ही बहने लगते हैं। जिसे आप चाहते हो और बहुत वर्षों के बाद वो मिलता है। संसार में माँ का बेटा पढ़ने के लिए विदेश गया हो और 10 साल बाद वो लौट करके आता है, तो माँ की कैसी हालत होती है? बताना, कैसी हालत होती है? आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोती है माँ। क्यों रोती है वो? अरे अब तो बेटा निकट आ गया है, अब रोना क्यों? क्यों रोते हैं आप लोग? रोते हो कि अपने आप आंसू आ जाते हैं?
कौन से आंसू होते हैं वो? खुशी के, हर्ष अश्रु होते हैं, आनंद के अश्रु होते हैं। कितने लोगों को भगवान के दर्शन करके आंसू आए हैं? आप पूछना चाह रहे हैं। जब आप प्रभु के दर्शन करते हैं तो आपकी आंखों से अश्रु की धारा फूटने लगती है। कितने लोग हैं बताइए? अब जब आप एक भक्ति पढ़ते हैं उसमें एक पंक्ति आती है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लियो। मुझे इतना आनंद हुआ, इतना सौभाग्य मेरा जागा कि प्रभु के दर्शन को मैंने पाया। पढ़ते हो ना? जब भगवान के दर्शन करते हो तो मानते हो कि आज मेरे भाग्य का उदय आया, आज मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा, मेरे आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही। और वो आंसू चला करके पैदा नहीं हो सकते, कभी भी होते? कभी कोशिश करना कि आज मैं आंसू लेकर के आऊँगा। आ जाएंगे? आ जाएंगे? हाँ, अमृत धारा लगाओगे तो आ जाएंगे। बाम लगा के जाओगे तो थोड़े से आने लगेंगे। आ जाएंगे ना? उस समय तो आ जाएंगे। वो तो आर्टिफिशियल आंसू है। हम आर्टिफिशियल आंसू की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल आंसू की बात कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा घटा जब भगवान के दर्शन करने आए हो और आपके आंसू रुक नहीं रहे? कभी घटा? वाणीम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयं श्रावयन। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए बोले कैसे भक्ति होना चाहिए, कैसे दर्शन होना चाहिए। वाणीम गद गद यन, यानी उनकी वाणी जो है एकदम गदगद भाव से। वपुः पुलकयन, उसका उनका शरीर जो है पुलकित रोमांचित हो जाता है। और नेत्रद्वयम श्रावयन, दोनों ही नेत्र जो हैं श्रावित होने लगते हैं, अश्रु की धारा। कभी आपको वो रोमांच के क्षण महसूस हुए? रोमांच के क्षण क्या होते हैं? शरीर में सिहरन उठने लगती है ना, जो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, कंठ से जो है बोल नहीं निकलते हैं। वो इतना ज़्यादा आह्लादित हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा हुआ कभी? बतलाइए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? नहीं, बहुतों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग रोते हैं जब भगवान के दर्शन करते हैं ना। हमने बहुतों को रोते हुए देखा। फिर धीरे से पूछा क्यों रो रहे थे? महाराज जी बड़ी परेशानी है, परिवार में बहुत दुख है, आर्थिक तंगी बड़े सालों से लगी हुई है, दुकान है कि चली नहीं रही, घर खर्चा ही पूरा नहीं निकल रहा है, तो इस कारण भगवान के पास आकर के मैं रोने लगता हूँ। ऐसे भी आंसू आते कि नहीं? उन आंसू की बात नहीं कर रहे हैं जब दुख आने पर आपके आंखों से निकल जाते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उन आंखों से दर्शन करने को थोड़ी कहा गया। हाँ, हर्ष के अश्रु, दुखी होकर पीड़ित होकर के भगवान के आगे आंसू बहाने वाले तो हजारों नहीं लाखों हैं। ऐसे तो आप कई बार रोए होंगे भगवान के दर पे आके। हाँ, जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, हाँ, जब बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई हो, परिवार में बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गई हो, तब तो हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर एक व्यक्ति रो ही लेता है, रोता है ना। जब संकट की घड़ी आती हैं तो हर व्यक्ति रो लेता है। उसकी बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ कौन सी बात चल रही है? आनंद का वो भाव, अनिमेष दृष्टि से वो दर्शन का भाव। वाणिम गदगद, और पूरा शरीर रोमांचित। बोलिए, कब आपके जीवन में ऐसा घटा? और वही रोज नहीं घटता, कभी कभार ही घटता है ना? जब अंदर से विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, इतना आनंद से पैदा होता है,
तब घटता है ना। अच्छा, हाथ खड़े करे, कितने लोग भगवान के आगे रोए हैं, आनंद के से सहित होकर के रोए? कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई ऐसा वैसा भाव नहीं। हे प्रभु, आज मैं बड़ा धन्य हूं, आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। कितने लोग? यदि एक पल भी ऐसा हमारे साथ घट गया तो फिर समझना हमने सही मायने में दर्शन किया, हमने वो पाया है, हमने वो किया है। कैसे दर्शन होते हैं आप लोगों के? उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे अर्घम निरुपामिति स्वाहा। चलो खत्म। ऐसी है ना? ऐसी? जब व्यक्ति अनिमेष भाव से देखता है तो मंत्र भी भूल जाता है। वो उसके कंठ से मंत्र भी नहीं निकलेगा। निकलेगा? जब माँ को वो बेटा मिलता है तो माँ के कंठ से शब्द नहीं फूटते। वो कुछ कहना भी चाहे तो कह नहीं पाती है। क्यों? भूल जाती है वो। बताना, भूल जाती है उस समय। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताओ? कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं, बेटे का नाम भी नहीं निकलता है कि नाम भूल जाती बेटे का वो। तो बताओ तो सही, क्या होता है? अनुभूत होना आप लोग। बेटे को लेकर, पति को लेकर, मित्र को लेकर, बेटी को लेकर, कोई संबंधी को लेकर, XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जहां घोर प्रगाढ़ आत्मीयता होती है वहां ये घटनाक्रम घटित होता है। तो जब प्रभु से ऐसी आत्मीयता होगी तब वो आनंद का भाव पैदा होगा, तब वो हर्ष का भाव पैदा होगा। उस समय निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिन बिंब दर्शनेन निधत्ति निकाचित कम्मस्य विखयम उल्लंभादो। धवला ग्रंथ में आचार्य वीर सेन स्वामी जी लिखते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से ऐसे कर्म जो बिना भोगे नहीं कटते हैं, हर हाल में उन्हें भोगना ही पड़ता है। बड़े से बड़े महापुरुष भी क्यों ना हो, उन्हें भोग करके ही काटना पड़ता है। वो कर्म भी कैसे कट जाते हैं? तो जिन बिंब के दर्शन से कट जाते हैं। और दर्शन तो आप रोज करते हो, तो आपके भी कटते होंगे रोज कर्म? वैसे नहीं, इस विधि से करोगे तो कटेंगे। इस आनंद का क्षण अपने भीतर लाते हुए करेंगे तो होगा। समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं है? तो लगता है आपको कि आज तक आपने ऐसे दर्शन किए हैं? नहीं किए? नहीं किए? अब दर्शन करते समय भगवान के अंगों पांगों को कैसे देखना अभी बाद में बताएंगे। आज समय हो गया है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं है? अब बताइए कितने लोग ये नियम लेने को तैयार हैं? देव दर्शन का, अन्य के दर्शन का नहीं। अनिमेष भाव से दर्शन करने का, अपलक दर्शन करने का, एक टक उनको निहारने का। हो सकता है नियम? बहुत तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं होगा। वो अंतरंग की तैयारी होगी तो ही संभव हो पाएगा। कोशिश करना। जीवन में बड़ा अच्छा नियम है ये, बड़ा अद्भुत नियम है। माइक से दे देना उनको, एक माइक देना। बड़ी अलग ही चीज बता रहे हैं। आपको किसी पाठशाला के भाग में नहीं मिलेगी ये चीज, है ना? जैसे हम लोग दर्शन ऑफ ऑन करो उसको। ओम। जैसे
जैसे हम लोग दर्शन कर रहे हैं हाँ, और दर्शन करने के बाद मतलब किसी से बात कर सकते हैं कि मतलब दर्शन करने के बाद सीधे घर चले जाए? दर्शन करने के बाद किसी से बात कर सकते, वेदी में ही? जी हाँ? वेदी पर। अच्छा, हाँ। मंदिर में वेदी में तो मौन का नियम होना चाहिए। हमें बात क्यों करना पड़े संसार की इधर उधर की बातें? यदि तत्व संबंधी बात हो तो वो उधर बात कर सकते हैं। आपकी कोई जिज्ञासा हो, विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस सूत्र का, उस गाथा का, श्लोक का क्या भाव है, यदि वह आपको समझ में नहीं आ रहा, तत्संबंधी आप बात पूछ सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन गृहस्थी संबंधी सांसारिक बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दर्शन के बाद भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बात करना ही हो तो मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकल कर के, गेट से निकाल करके फिर पंचायत करो ना। वही तो पूछ रहे हैं हाँ, महाराज। नहीं, मंदिर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बचना चाहिए इन सारी बातों से, क्योंकि उससे प्रभु का अविनय माना जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की।